चोरी करता और ऊपर से बोला चोरी नहीं किया। चल मीरा बहन उधर मत देखो, चलो। चलो मीरा बहन। एक गर्भवती महिला पुलिस स्टेशन में अपने पति के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराने आई। कौन है ये औरत और आखिर इसके पति को हुआ क्या है? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? आखिर क्या है इस औरत की कहानी? नहीं देता है, मैं जो कमाती हूँ वो भी मेरे से लेके चला जाता है। काम पे जाता है वो। नवीन भाई की केस की डिटेल्स 2 दिन में चाहिए। अब एक्सक्यूज मी जी, वो कंप्लेंट लिखवानी है। यहाँ बैठिए, वो आ जाएंगे। ठीक है। हाँ मैडम, શું છે? इंस्पेक्टर सर, दरअसल बात यह है कि 1 हफ्ते पहले मेरे हस्बैंड सिंगापुर गए थे। आज सुबह ही वापस आने वाले थे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए और पिछले 1 हफ्ते में मेरा उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पाया है। आइए। नाम क्या है आपके पति का? विकास कुमार शर्मा, उम्र 32 साल है। सर वो जीवन ज्योत ग्रुप ऑफ कंपनीज मेन प्रोजेक्ट मैनेजर है और ऑफिस के ही काम से 1 हफ्ता पहले वो सिंगापुर गए थे, लेकिन फिर उसके बाद उनसे कोई बात ही नहीं हो पाई और ना ही उनका कोई फोन आया। अरे विकास, ये सब क्या है? सब यहीं से भर के लेके जा रहे हो? सिंगापुर जाकर क्या शॉपिंग करोगे? ये देखो, तुम्हारा बेबी भी गुस्सा हो रहा है। ओह, तो एक काम करता हूँ, मैं खुद अपने बेबी से पूछ लेता हूँ कि उसे क्या चाहिए। क्या चाहिए आपको? बेबी कह रहा है कि उसे ढेर सारे खिलौने चाहिए, टेडी बेयर और डॉल भी। ओके ओके, समझ गया। एक काम करो, मुझे तुम अपनी लिस्ट दे दो, मैं फ्लाइट में बैठे बैठे पढ़ लूंगा। सच कहूँ तो पहली बार तुम ऐसे छोड़कर जा रहा हूँ, बहुत टेंशन है, अजीब सा लग रहा है। सच कहूँ तो मुझे भी शादी के बाद अकेली नहीं रही ना, जाना कैंसिल नहीं करा सकती। ऑफिस का बहुत जरूरी काम है, वरना मैं जाना कैंसिल भी कर देता। और वैसे भी अब तुम अकेली नहीं हो ना, हमारा बेबी है ना, उसका ध्यान रखना और खुद का भी ध्यान रखना। और हाँ, फॉलिक एसिड की गोलियां टाइम पर लेती रहना प्लीज। ठीक है पापा। चलो अपने निकलते, जल्दी वापस आना। ओके। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद जब मेरे पति नहीं लौटे तो मैं बेहद परेशान थी। पिछले हफ्ते में मेरी उनसे बात भी नहीं हुई। वहाँ सिंगापुर में भी उनका फोन नहीं लग रहा था। मैंने कई बार उनके ऑफिस में भी फोन किया, लेकिन वहां भी कोई फोन नहीं उठा रहा था। एक्चुअली आज सुबह ही मेरे हस्बैंड वापस आने वाले थे, लेकिन वो वापस नहीं आए। जब मैंने एयरलाइंस के ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि सिंगापुर से आने वाली सारी फ्लाइट्स आ चुकी है, लेकिन विकास का ही कोई पता नहीं है। मैंने दोबारा उनके ऑफिस में फोन किया, लेकिन इस बार भी सिर्फ घंटी बजती रही, किसी ने फोन नहीं उठाया। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं अपनी पड़ोसी उर्मिला बेन के घर गई। अरे बेन, मीरा बेन, तमे શું વાત છે? वो आओ, अंदर आओ। શું बात છે? उर्मिला बेन, दरअसल बात यह है कि विकास आज सुबह में आने वाले थे, अभी तक नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बहन, उनकी फ्लाइट छूट गई होगी, तमे फोन करके देखो ना। उर्मिला बेन, मैंने बहुत फोन किए, लेकिन फोन ही नहीं लग रहा। आपको पता है सिंगापुर से 3 फ्लाइट आने वाली थी, तीनों की तीनों आ गई, लेकिन यही नहीं आए। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मीरा बहन, तुम उनके ऑफिस पे या किसी दोस्त को फोन करके देखो ना। बेन, मैंने ऑफिस में फोन लगाया, पर पता नहीं फोन कोई उठा ही नहीं रहा। और जहाँ तक बात उनके दोस्त या किसी कलीग की है, तो मैं किसी को जानती नहीं। શું बात करे छे? दरअसल बात ऐसी है कि विकास कभी किसी से घुलते मिलते नहीं थे, इसीलिए मैं आज तक कभी भी उनके किसी कलीग या दोस्त से नहीं मिली और ना ही कभी उन्होंने मुझे किसी से मिलवाया। तो फिर तुम उनको ढूंढोगी कैसे?
एक तरीका है बहन, आप मेरे साथ उनके ऑफिस चलो ना। ठीक है चलो, पर ऑफिस कहाँ है? वो रिमझिम टावर। मैम, मेरा नाम मीरा शर्मा है, मैं विकास शर्मा की वाइफ हूँ। वो आप ही की कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर काम करते हैं। सॉरी, विकास शर्मा नाम का हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय नहीं है। ये आप क्या कह रही है मैम? वो इसी कंपनी में काम करते हैं। पिछले 10 सालों से मैं यहाँ काम कर रही हूँ और विकास शर्मा नाम का कोई। मैंने आपसे कहा ना, मेरे हस्बैंड इसी ऑफिस में काम करते थे। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज मेरे लिए एक बार चेक कर लीजिए ना। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ? क्या विकास शर्मा नाम का कोई हमारे यहाँ काम करता है? विकास शर्मा? जी नहीं। देखा आपने? देखिए, अगर अब भी आपको भरोसा नहीं है तो देखिए, ये देखिए, लास्ट मंथ हमारी कंपनी की कॉन्फ्रेंस थी, ये उसी की फोटोग्राफ्स हैं। इसमें हमारे सभी एम्प्लॉयज हैं, देख लीजिए। देखिए, नहीं है कोई भी विकास शर्मा नाम का, नहीं तो यहाँ भी होता। देखिए मैम, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे हस्बैंड ने मुझे आप ही के ऑफिस का नंबर दिया था। अब आप चाहे तो देख सकती हैं। एक सेकंड, ये देखिए, ये देखिए आपके ऑफिस का नंबर है ये। जब भी उनका मोबाइल नहीं लगता तो मैं इसी नंबर पे फोन करती थी। ये तो हमारे ऑफिस का नंबर है ही नहीं। क्या? हाँ, ये नंबर इस ऑफिस का नहीं है। मीरा बहन, संभालो अपने आप को। मीरा बहन, मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें पुलिस में चल के सब बात बता देनी चाहिए। चलो मीरा बहन। उन नंबर्स का क्या हुआ? सर वो विकास का नंबर लग नहीं रहा है, उसका नंबर ऑफ आ रहा है। ठीक है, समझो। देखिए मैडम, आप परेशान मत होइए, इनको घर लेके जाइए आप। हम छानबीन करते हैं, आपके पति की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपको कॉल कर देंगे। फिलहाल आप घर जाइए। चलो मीरा बहन, चलो। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या कर रहे हैं आप? और कौन है आप? ऐसे किसी दरवाजे को हाथ लगा सकते हैं? हटो यहाँ से, हटो हटो। ये क्या कर रही हैं आप? कौन है आप? हाँ, एक मिनट, मेरा नाम कांति भाई और आपके पति से ये फ्लैट मैंने खरीदा है, इसलिए आज से ये फ्लैट मेरा है। हाँ मैडम, आपके पति ने ये फ्लैट मुझे भेज दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? विकास मुझसे पूछे बगैर ये घर कैसे बेच सकता है? और वैसे भी ये घर मेरे नाम पे है। नाम दिखाई देता है आपको? ये मेरा नाम है और मेरी परमिशन के बगैर इसे नहीं बेचा जा सकता। मैडम, ये फ्लैट अब बिक चुका है। अरे मगन भाई, तुम तो समझने की कोशिश करो। एक तो बेचारी प्रेग्नेंट है, ऊपर से अकेली, और आप लोग अचानक आके कह रहे हैं कि घर बिक चुका है। आप लोगों को भरोसा नहीं है ना? एक काम कीजिए, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स देखिए और साइन देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देख लीजिए आप। देख लिए, आपके पति ने 7 दिन पहले ये फ्लैट खाली करने को बोला था, लेकिन अभी तक किया नहीं, इसलिए मजबूरन मुझे इस फ्लैट में घुसना पड़ रहा है। देखिए, आप मेरे घर में जबरदस्ती नहीं घुस सकते और मैं नहीं मानती इन पेपर्स को। जाली पेपर्स है ये। आप लोग मेरे साथ ऐसे कैसे फ्रॉड कर सकते हैं? आपका कहने का मतलब है कि मैं फ्रॉड हूँ? आप फ्रॉड मुझे कह रही, मुझे धोखेबाज कह रही हैं? अरे मुझे तो लग रहा है कि आप धोखेबाज हैं। आपका पति ये फ्लैट बेचकर पैसे लेकर चला गया। हाँ, देखिए मैडम, आप ये फ्लैट खाली कर दीजिए। मगन भाई, अगर ये फ्लैट खाली नहीं करती है तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अरे पुलिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं, बात मत आगे बढ़ाओ। हाँ तो आप समझाइए इन्हें। एक सेकंड, आएगी पुलिस, मैं बुलाऊंगी पुलिस को, समझे आप? धीरज रखो मीरा बहन। एक तरफ मीरा का पति विकास शर्मा अचानक गायब हो गया,
दूसरी तरफ जब मीरा को पता चलता है कि उसके पति ने वाकई में इस घर को बेच दिया है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में शुक्र है पड़ोस में रहने वाली उर्मिला ने मीरा की बहुत मदद की। मीरा बहन, मेरी तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि तुम्हारे लगन को 1 वर्ष થઈ ગયો છે, पर तुम आज तक विकास भाई के एक दोस्त को नहीं जानती, उनके ऑफिस के किसी साथी को नहीं जानती। ये सब देखकर मुझे तो ये विकास भाई ठीक आदमी नहीं लग रहे। नहीं उर्मिला बेन, उर्मिला बेन, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बैठिए। आपको पता है, मेरे पापा मेरी शादी किसी और से कराना चाहते थे, एक ऐसे इंसान से जिससे मैं पसंद भी नहीं करती, जानती तक नहीं। फिर मैंने मैट्रिमोनी में एक ऐड देखा, विकास से मिली। उनकी सिंप्लिसिटी देखकर 2-3 मुलाकातों में मुझे उनसे प्यार हो गया। आप जानती हैं, शादी से पहले उन्होंने मुझे कभी छुआ तक नहीं। बस 1-2 महीने में मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मैं शादी करूंगी तो विकास से ही करूंगी। तुम जो कह रही हो मीरा बहन, मैं मानती हूँ कि विकास भाई तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मुझे विकास पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। वो गलत कभी हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। रो मत मीरा बहन, हमारी बात मानो। अपने मम्मी पापा को फोन करके सब कुछ बता दो। नहीं उर्मिला बेन, मैं ये सब पापा को नहीं बता सकती। पापा तो वैसे भी हमारी इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ थे। देखो मीरा बहन, चाहे कुछ भी हो, पर वो तुम्हारे पिता हैं, उन्हें सब कुछ बता देना ही ठीक रहेगा। उर्मिला के बहुत समझाने के बाद आखिरकार मीरा ने अपने माता पिता को फोन किया। मीरा की बातें सुनकर उसके माता पिता काफी परेशान हो गए। दूसरे ही दिन सुबह सुबह उर्मिला के घर पहुंच गए। जब मीरा के पिता ने मीरा से सवाल जवाब करना शुरू किया तो कुछ और चौंका देने वाली बातें सामने आने लगी। मीरा ने यह बताया कि उसके सारे पैसे और जेवर ऐसे बैंक अकाउंट्स और लॉकर्स में थे जो विकास और मीरा के जॉइंट अकाउंट्स थे। मीरा ने यह भी बताया कि आज तक सारा घर मीरा की ही कमाई पर चल रहा था और विकास अपनी सैलरी बचा रहा था, यह कहकर कि वो अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाना चाहता है और परिवार के लिए एक बंगला खरीदना चाहता है। आइए सर, आइए आइए सर। सर ऊपर आइए, आइए। विकास, ये तो मुझे कहाँ लेके आए हो? किसका घर है ये? ये एक्चुअली हमारा घर है। ये हमारा घर है मीरा। जो गुड न्यूज़ तुमने मुझे सुनाई है, वो सुनकर मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। जब तुम माँ बन जाओगी ना, तो हम अपने बच्चे को नर्सिंग होम से सीधा यहीं लेकर आएंगे, इस नए घर में। अच्छा लगा ना? बहुत ही खूबसूरत। यस। और बहुत बड़ा भी। काफी महंगा होगा ना? पर तुम्हारी खुशियों से ज्यादा महंगा नहीं है। और वैसे भी मेरी कंपनी मुझे प्रमोशन दे रही है। अब मैं सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया का हेड बनने वाला हूँ। सो बहुत पैसा। विकास, ये बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन फिर भी इस बंगले की कीमत क्या होगी? 1,37,00,000। 1,37,00,000? अरे मीरा, तू टेंशन चुकाम ले छे। अब 37 लाख में दे चुका हूँ, 1 करोड़ का लोन ले लेंगे। तू टेंशन बिल्कुल नहीं ले, चला बच्चा। ना रे विकास, आप प्लीज लोन मत लेना, बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा। हम लोग एक काम करते हैं, पापा ने बैंक में मेरे नाम से 2000 शेयर्स खरीदे थे 10-10 रुपये में। वो अभी काफी महंगे हो गए होंगे, मुझे ठीक से आइडिया तो नहीं है, लेकिन शायद 160 रुपीज।
मतलब कि 32 लाख के आसपास हम उसे निकाल लेंगे। बाकी बचे 68 लाख, उसके लिए तो लोन लेना ही पड़ेगा। मीरा, वो पैसे तुम्हारे हैं। हाँ? तुम संभाल के रखो उसे। मतलब मैं हूं ना मीरा। मतलब क्या कि तुम्हारे पैसे? हम एक नहीं है क्या? मैं देख रही हूँ आजकल बहुत आप तुम्हारा मेरा कर रहे हैं। ओके बाबा, आई एम रियली सॉरी। अगली बार से मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। आप आधे पैसों की बात कर रही है? अरे उन्होंने टोकन के भी पैसे नहीं दिए थे। देखिए, आप प्लीज झूठ मत बोलिए। मेरे हस्बैंड आपको ऑलरेडी 68 लाख रुपीस दे चुके हैं। मैंने खुद अपने शेयर्स दिए थे उन्हें बेचने के लिए, ताकि वो आपको आपके पैसे दे सके। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे मैडम शांत हो जाइए। उन्होंने सिर्फ इस तरह की बात की थी। जब मैंने उन्हें फोन किया, साफ साफ उन्होंने कह दिया मुझसे कि भाई पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है, इसलिए बंगला नहीं खरीद रहे। मुझे तो वो शुरू से ही ठीक नहीं लगा था। आखिर वही हुआ, वो आदमी तुम्हारे शेयर्स के पैसे लेकर भाग गया है। मीरा, बैंक में तुम्हारा अकाउंट उसके साथ जॉइंट अकाउंट था ना? हाँ। हमें तुरंत बैंक चलना चाहिए बेटा, चेक करने के। उठो बेटा। लेकिन पापा। उठ बेटा। आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है मैडम। अभी कुछ दिन पहले आपके पति ने सारे पैसे निकाल लिए। क्या? हाँ, और उन्होंने आपका लॉकर भी खाली करके सरेंडर कर दिया था। लेकिन आप उन्हें ऐसे कैसे करने दे सकते? मेरा मतलब है कि ये अकाउंट भी मेरे नाम पे और लॉकर भी मेरे नाम पे, तो फिर? मैम, ये अकाउंट और लॉकर दोनों आपके पति के नाम से जॉइंट अकाउंट में थे, और आप ही ने ये फैसिलिटी ले रखी थी कि आप में से कोई भी इसे ऑपरेट कर सकता है। इसका मतलब है कि तो मेरे सारे पैसे, सारे जेवर लेकर, मेरा सब कुछ। मीरा, तुम आज भी बैंक नहीं जा पाई क्या? बिल के सारे पेमेंट्स ड्यू है। विकास, I'm so sorry। अब आप क्यों नहीं जमा करा देते? देखो ना, मैंने ना सारे चेक्स पे साइन कर दिया। आप खाली अमाउंट और डिटेल्स डाल देना। ये लीजिए, और ये रहे ATM कार्ड्स। प्लीज आप आते वक्त में ATM से पैसे भी निकाल देना प्लीज। आराम से। संभालो बेटा अपने आप। रो मत बेटा। पापा, पापा मेरे को माफ कर दो पापा। आप लोगों ने मुझे कितना मना किया था, कितना समझाया था कि मैं विकास से शादी ना करूं, लेकिन मैं जानती हूँ पापा, आप विकास के लिए इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपके पसंद किए हुए लड़के से शादी करने के लिए मना कर दिया। पापा, उस वक्त मैं पढ़ाई करना चाहती थी। अरे तुम क्या करना चाहती थी और क्या नहीं, वो बात वक्त के साथ बीत गई। लेकिन ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ना तो वो हमारी कास्ट का है, ना उसके घर गांव और खानदान का कुछ पता है। पता नहीं क्यों इसे लेकर मेरे दिल में बड़ी आशंका उठ रही है। मैं इसके बारे में जब तक पूरी जानकारी हासिल नहीं कर लेता, मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूंगा। पापा, पापा आप समझ क्यों नहीं रहे? पापा, शादी के लिए सब जरूरी नहीं है। माँ, दो इंसान के दिल का मिलना जरूरी है। और मैं विकास को जानती हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। पापा मैं से पिछले 2 महीने से मिल रही हूँ, और अब वही मेरी पसंद है। मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिताना चाहती हूँ। अब रो मत और हिम्मत रख। चल सच कह रहा हूँ साहब, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे मत मारो साहब, छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया साहब। सब पता है तुझे? फटाफट बता दे। बताता हूँ साहब, सच सच बताता हूँ। हर कॉल के लिए मुझे 100 रुपए देते थे, जो झूठ बोलने के लिए। जब भी मैडम का फोन आता था, मैं उनको झूठ बोल देता था साहब, और उसके बाद मैं उनको कह देता था कि जब भी मैं उनको मिलूंगा मैं उनको मैसेज दे दूंगा साहब। और
विकास साहब को जाके खबर कर देता था, उसके बाद मैडम को जाके फोन कर देता था। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं पता है साहब। तेरी आखिरी बार कब बात हुई थी विकास से? 1-1.5 हफ्ते पहले ही बात हुई थी साहब। उसने कहा कि मुझे पैसे नहीं देगा, इसलिए मैंने फोन उठाना बंद कर दिया साहब। अब मीरा को यकीन हो गया कि विकास ने उसके साथ धोखा किया है। वो उसके सारे पैसे जेवर कमाई लेकर गायब हो गया है। दरअसल मीरा और विकास की मुलाकात इंटरनेट पर मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर दी गई उन्हीं की विज्ञापन के जरिए हुई थी और इसीलिए उस वक्त मीरा विकास के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन अफसोस, शादी करने से पहले मीरा ने एक बार भी विकास के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश नहीं की। बस कुछ ही मुलाकातों में वो विकास से प्रभावित होकर उससे शादी कर बैठी। आए दिन अखबारों में, टेलीविजन पर हम देखते हैं ऐसे धोखाधड़ी के मामले, लेकिन क्या हम कभी एक बार भी सोचते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? बस हमारी यही लापरवाही हमें ऐसे धोखेबाजों का शिकार बनने देती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सन 2011 में जालसाजी के 87,656 मामले दर्ज किए गए थे। आखिरकार मीरा ने अपने पति विकास के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन विकास को ढूंढ निकाल पाना पुलिस के लिए बेहद ही मुश्किल भरा काम था। इसलिए क्योंकि विकास के सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स जो मीरा ने पुलिस को दिए थे, वो जांच करने के बाद सारे के सारे नकली निकले। यहां तक कि विकास के सारे इंटरनेट प्रोफाइल्स भी डिलीट कर दिए गए थे। इतने बड़े धोखे के बाद मीरा बेहद सदमे में थी। उसके माता पिता चाहते थे कि मीरा उसके साथ वापस लौट जाए। मीरा, इस तरह यूं यहाँ पे अकेले कब तक पड़ी रहोगी? इस हालत में तुम्हारा यहाँ पे इस तरह से रहना ठीक नहीं बेटा। हमारे साथ चलो। नहीं पापा, मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे और मेरे बच्चे को धोखा दिया है। अरे भाग गया है वो। उसे सजा दिलाने के चक्कर में तू खुद परेशान हो जाएगी। मैं जानती हूँ माँ, लेकिन आप क्यों नहीं समझ रही है? जब तक कि मैं उसे सजा नहीं दिलाऊंगी ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। आप लोग जाइए, मैं नहीं आऊंगी आप लोगों के साथ। मीरा, इस हालत में अकेले छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली तुझे। एकदम खरी बात कहो जो माता जी। आप मीरा के साथ हमारे ही घर पर रुक जाइए। बहुत हिम्मत वाली है आपकी बेटी, हमें इसका साथ देना चाहिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये आपके भरोसे है। देखिए, मुझे किसी काम की वजह से फिलहाल जाना पड़ेगा, लेकिन बेटा कुछ भी बात हो तो मुझे तुरंत फोन करना, मैं आ जाऊंगा। मीरा चाहती थी कि पुलिस विकास को ढूंढने में कोई कसर ना छोड़े। पुलिस पर दबाव बनाने के लिए वो हर रोज सुबह सुबह पुलिस स्टेशन में आकर बैठ जाती, और पुलिस ने भी मीरा की मदद के लिए कुछ एनजीओस को इस काम में अपने साथ जोड़ लिया, और इसका फायदा भी हुआ। एक संगठन से विकास के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली जानकारियां मिली। पहले तो ये लड़के ऐसी लड़कियां चुनते हैं जो पैसे वाली हों या अच्छा कमा लेती हों, फिर शादी का विज्ञापन देकर, जोड़ी बनाने की वेबसाइट के जरिए या तो किसी भी सोशल नेटवर्क से इन लड़कियों के साथ पहचान बढ़ाते हैं। फिर वो इन लड़कियों के सामने इतना अच्छा पेश आते हैं कि जैसे वो उनके लिए परफेक्ट। फिर भोली भाली लड़कियां इनके जाल में फंस जाती हैं। ये जो आपने अपने पति की फोटो दिखाई थी, शायद यही है। ये आदमी पहले भी ये कर चुका है। 2-3 साल पहले इसने इंदौर की एक लड़की से शादी की थी। इंदौर? मैम, क्या मुझे उस लड़की का नाम और एड्रेस मिल सकता है? इसमें पता लिखा हुआ है। उमा माथुर, इंदौर। जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम मीरा है। क्या आप उमा हैं? हाँ, मैं उमा हूँ। जी, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। क्या पूछताछ करनी है? क्या आप इसे जानती हैं? नहीं।
और मुझे इस बारे में कोई बात भी नहीं करनी। देखिए मैं जानती हूँ कि आप जानबूझ के कुछ बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि इसके बारे में मेरा जानना बहुत जरूरी है। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। देखो मीरा, ये आदमी बहुत खतरनाक है, तुम इससे दूर रहो वरना ये तुम्हें जान से मार देगा। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अभी तक सेफ हो, वरना ये आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ये निशान देख रही हो, ये उसी आदमी का दिया हुआ दर्द है जिसे मैं अभी तक नहीं भुला पाई हूँ। एक दिन गुस्से में आकर उसने शीशे से मुझ पर वार किया। वो आदमी नहीं, दरिंदा है, दरिंदा। भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी से खेलता है और पता नहीं अब किस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा होगा। और हो सकता है कि उसने किसी दूसरी लड़की से शादी भी कर ली हो। तुमसे पहले भी उसकी एक दूसरी बीवी थी, वो उसको भी बहुत टॉर्चर किया करता था। संभालो। ये देखो, ये है वो तस्वीरें। ये वही ऐड है जिसे पढ़कर मैं विकास से मिली थी। क्या मुझे इस ऐड की कॉपी मिल सकती है? हाँ, मैं तुम्हें अभी देती हूँ। उमा के पास से जो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट मीरा अपने साथ लेकर आई, जब मीरा ने उस एडवर्टाइजमेंट को अपने पास वाले एडवर्टाइजमेंट के साथ मिलाया, तब उसे पता चला कि विकास का नाम, शहर, जाति और उम्र के अलावा सारी जानकारी दोनों में एक समान थी। यहां तक कि दोनों में स्पेलिंग मिस्टेक्स भी एक समान थे। अब इससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये सारी जानकारी एक इंटरनेट प्रोफाइल से दूसरे इंटरनेट प्रोफाइल में कॉपी पेस्ट किया गया था। अब मीरा को लगा कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट और इस सारी जानकारी के सहारे वो जल्द ही विकास तक पहुंच पाएगी। मीरा बहन, अरे मीरा बहन, तुम लैपटॉप बंद करो, चलो खाना खा लो। उर्मिला बहन 2 मिनट। अरे मीरा बहन बंद करो ना, आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाई हूँ, जल्दी चलो। आराम से। हाँ, आप भी चलो माता जी। संभाल। स्ट्रॉन्ग बनना है ना, तो जल्दी से खाना खाओ। मुझे नहीं खाना है। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए तो खाना ही पड़ता है। नहीं। हाँ करो। खाना ही पड़ेगा आपको। स्ट्रॉन्ग बनना है, नहीं बनना? नहीं खाना है मुझे। जल्दी से फिनिश करो इसको, जल्दी से फिनिश करो। हाँ करो बेटा। नहीं खाना है डैडी मुझे। बेटा क्या हुआ मीरा? माँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रही हूँ कि जब मेरा बच्चा मुझसे उसके पापा के बारे में पूछेगा तो मैं उससे क्या कहूँगी? कैसे बताऊंगी उसे कि उसके पापा? देखो मीरा बहन, तभी दुखी रहती हो, तुम्हारे दुखी होने से बच्चा भी दुखी होगा। माता जी आप ही समझाओ ना। हाँ मीरा, ऐसी हालत में बच्चा माँ की हर भावना को समझता है। अगर तुम खुश रहोगी तो बच्चा भी खुश रहेगा, और अगर तुम इस तरह दुखी रहोगी तो बच्चा भी। नहीं रोऊंगी, कभी नहीं रोऊंगी। किसे फोन कर रही है? माँ वो न्यूज़पेपर ऑफिस में मैं विकास की तस्वीर सारे अखबारों में छपवाना चाहती हूँ। सारी दुनिया को उसकी सच्चाई बताना चाहती हूँ। हो सकता है वो पकड़ा जाए।
अच्छा, तो तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? जब तुम कहो, अपने घर में मैंने बात कर ली है। दीदी ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। वो कह रही थी कि तुम शादी में यही पहनो। ये रहा गिफ्ट। वाह, इसमें कुछ डिटेल्स है। सर, मैंने मैट्रिमोनियल साइट पे विकास को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं रहा मुझे। सर, मुझे लगता है कि उसने अपना नाम, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ चेंज करके एक नई प्रोफाइल बना ली है। आपने उसके प्रोफाइल में कुछ खास देखा? मेरा मतलब कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ, समथिंग टिपिकल? सर वो ना एडवेंचर को एडवेंचर लिखता था। मेरा मतलब है कि जैसे हम स्पेलिंग लिखते हैं ADVENTURE, तो वो लिखता था EDVANTURE। चलिए इसी मिस्टेक से उसे ढूंढते हैं, शायद मिल जाए। और हाँ सर, मुझे एक और जानकारी मिली थी कि जब भी वो अपना नया प्रोफाइल बनाता था तो उसका नेम, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ चेंज करके बाकी सब कुछ सेम ही होता था। मेरा मतलब है जो बाकी की जितनी भी डिटेल्स है वो सब सेम टू सेम होती थी। ये रहा, नया नाम रखा है उसने अपना, नीरज पंत, और आजकल ये मुंबई में। साइबर क्राइम ने विकास के इस नए प्रोफाइल से उसके आईपी एड्रेस और ईमेल अकाउंट को ट्रैक किया, जिससे पता चला कि विकास इस वक्त मुंबई में है। उन्हें यह भी पता चला कि विकास को इस नए प्रोफाइल पर 200 लड़कियों के प्रपोजल्स आ चुके हैं और उनमें से विकास ने 5 लड़कियों को फाइनलाइज कर दिया। पुलिस ने उन 5 लड़कियों से संपर्क किया और उन्हें पता चला कि विकास नीरज पंत बनकर उनमें से एक लड़की मोनिका डिसूजा से सगाई कर चुका था। सो मेरी और नीरज की एंगेजमेंट हो चुकी थी और कुछ टाइम बाद शादी भी होने वाली थी, और शादी के बाद हम दोनों मेरी नानी के दिए हुए बंगलो पर रहने वाले थे। बंगलो? जी सर, मेरी नानी ने गोवा वाला बंगलो मेरे नाम पर किया था। और जब मैंने बातों बातों में नीरज को ये बात बताई कि जब तक नानी की डेथ नहीं होती वो बंगलो मेरे नाम पर नहीं होगा, तो नीरज के रिएक्शन कुछ अजीब से थे। उसके बाद तो जैसे वो गायब ही हो गया। वो बहुत चालाक आदमी है मैडम, ऐसे किसी भी लड़की से शादी नहीं करता जहाँ उसे लड़की के पैसे हथियाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़े। सर, यस, इन लोगों ने जिस नीरज पंत की बात बताई है उसका नंबर लगभग 3 दिन से बंद है और लास्ट लोकेशन उसका पुणे का है। पुणे? पुणे? यस सर। एक बात और पता चली है, विकास ने 8 अप्रैल को दिल्ली से एक सिम कार्ड खरीदा था नीरज पंत के नाम से। 8 अप्रैल? 7 अप्रैल को तो वो अहमदाबाद से निकला था। इसका मतलब है कि वो सिंगापुर ना जाके दिल्ली गया था। गुड जॉब शैलेश। और कोई इन्फॉर्मेशन? हाँ सर, ये है उसके कॉल के डिटेल्स। इस नंबर से केवल मोनिका को ही फोन किया गया है। और हाँ, एक बात और सर, 4-5 दिन फोन बंद होने से पहले किसी दूसरे नंबर पर उसने दिन में कई बार कॉल किया है। किसका नंबर है ये? सर, यही मुंबई के गोरेगांव के अरुण कुमार सिंह का नंबर है ये। अरुण कुमार सिंह? अरे उसको लेके आओ बाराती। मैं इंस्पेक्टर मोदी। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? लेकिन बात क्या हुई? बताते हैं, पहले ये बताइए आप इसे कैसे जानते हैं? भाई ये नीरज है और मेरी बेटी की शादी होने वाली है इससे। क्या हुआ? क्या ये आपकी बेटी किरण है? पापा, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, ये नीरज की फोटो लाए हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं। किरण, तुम्हें पता है इस वक्त नीरज कहाँ मिलेगा? हाँ, लेकिन हुआ क्या है? नीरज ने किया क्या है? नीरज फ्रॉड है।
विकास बनके उसने पहले मुझसे शादी की, कई महीने मेरे साथ रहा वो और फिर सारे जेवर सारे पैसे लेकर गायब हो गया। और ऐसा उसने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं किया है, और भी कई लड़कियों के साथ किया है। बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप लोग प्लीज बताएंगे कहाँ है वो? फिलहाल ये न्यू ब्रिज होटल में है और थोड़ी देर के अंदर ये बारात लेकर आदर्श हॉल पहुंचने वाला है। ओरिएंटल वेस्ट। हेलो रानी, तुम आदर्श हॉल के लिए निकलो और नीरज वहाँ पहुँचता है तो उसे अरेस्ट कर लेना। मैं होटल ओरिएंटल वेस्ट के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? अरे किरण, बस पहुंच रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार और फिर मैं और तुम। मुझसे पहले और तुम कितने लड़कियों के साथ शादी कर कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, बोलो। ये तुम क्या बोल रही हो? क्या हुआ क्या है तुम्हें? मैं सब जान चुकी हूँ। देखो किरण, मेरी पहले कोई शादी नहीं हुई है, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है, किसी ने तुम्हें झूठ बोला होगा। नहीं, झूठे तुम हो। अच्छा हुआ कि वक्त से पहले आकर ही मीरा ने मुझे सब कुछ बता दिया, नहीं तो मैं भी उसकी तरह। सर और कितना दूर है सर? बस पहुंच रहे। नीरज पंत का कमरा कौन सा है? एक मिनट चेक करके बताती हूँ। देखिए, विकास शर्मा के नाम से भी चेक करना, हो सकता है उसने विकास शर्मा के नाम से रूम लिया हो। मैडम जल्दी कीजिए प्लीज। नीरज पंत और विकास शर्मा के नाम से कोई रूम नहीं है। हम सारे कमरे छान मारो और 2 हवलदार गेट पे खड़े रहे। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे पकड़ लेना। ओके, कम ऑन। सारे रूम चेक करो। तुम लोग वहां जाओ। विकास, इंस्पेक्टर साहब, विकास इधर है। मेरा चुप। ये आवाज कहाँ से आ रही है? सर, मुझे लगता है कि ये आवाज ऊपर की फ्लोर से आ रही है। विकास, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करोगे? हाँ? इंस्पेक्टर साहब! और भाग लिया है? तेरा तमाशा खत्म। मेरा क्या ठीक है? ले जाओ इसे। इंटरनेट पर झूठी पहचान बनाकर मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए ऐसे होने वाली शादियां कई सवाल खड़ी कर देती हैं। ऐसी शादियों में हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले, सबसे अहम, सबसे जरूरी है कि हमें खुद सतर्क रहना चाहिए। किसी भी वेबसाइट या कहीं भी और से प्राप्त की गई इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से सच ना मानते हुए उस इंफॉर्मेशन की जांच पड़ताल हमें खुद कर लेनी चाहिए। इसलिए किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट से आए गए किसी भी रिश्ते पर भरोसा करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से जान लेना बेहद जरूरी है।
आखिर दोस्तों, जब सवाल जिंदगी भर साथ निभाने का है तो कम से कम इतनी सावधानी तो बेहद जरूरी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सन 2011 में साइबर क्राइम के 1791 केसेस दर्ज किए गए और सन 2010 की तुलना में ये आंकड़े 85.4% ज्यादा हैं। इस केस में मीरा ने जो हिम्मत दिखाई वो वाकई में काबिले तारीफ है। विकास को पकड़वाकर मीरा ने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मीरा की इसी हिम्मत और हार ना मानने के जज्बे को सावधान इंडिया का सलाम। याद रखिए दोस्तों, जो भी आप इंटरनेट पर देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते भी हैं, जरूरी नहीं कि वो सब सत्य है। इसी ख्याल के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल ऐसी ही घटना लेकर फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। नमस्कार।